ये कोई हाइप वीडियो नहीं है, ये है LG G4 2025 का एक ऐसा विश्लेषण जो सिर्फ तथ्यों पर आधारित है। अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं कि सैमसंग S95D, सोनी A95L और LG C4 जैसे टीवीज के बीच यह कहां खड़ा है, तो इस वीडियो में आपको हर जरूरी बात मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पैनल से। LG G4 में दिया गया है WOLED पैनल जो काम करता है MLA 2.0 माइक्रो लेंस अरे टेक्नोलॉजी के साथ। यह MLA की दूसरी जनरेशन है। इसमें माइक्रोस्कोपिक लेंसेज का इस्तेमाल होता है जिससे ब्राइटनेस ज्यादा एफिशिएंटली रीडायरेक्ट होती है। असल दुनिया की बात करें तो HDR पीक ब्राइटनेस 1500 से 1600 निट्स तक पहुंच जाती है। ये सीन और कैलिब्रेशन पर निर्भर करता है। G3 के मुकाबले ये बड़ा इंप्रूवमेंट है। अब LG ब्राइटनेस के मामले में सैमसंग के QD OLED पैनल्स के साथ सीधा compete कर रहा है। अब फर्क ये है कि सैमसंग S95D भी सिमिलर या थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस दिखा सकता है, लेकिन वो करता है क्वांटम डॉट OLED की मदद से, जिसकी वजह से उसे ज्यादा कलर वॉल्यूम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सैमसंग ज्यादा सैचुरेटेड रेड्स और ग्रीन्स दिखा सकता है, खासकर हाई ब्राइटनेस पर। लेकिन LG के पास एक बड़ी बढ़त है, डॉल्बी विजन। सैमसंग अब तक डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी या डिज्नी प्लस पर डॉल्बी विजन कंटेंट देखते हैं तो LG G4 देगा आपको एक ज्यादा एक्यूरेट और रेफरेंस लेवल HDR अनुभव। थोड़ा रुकिए, हमारे सिनीएक्स मिनी प्रोजेक्टर के बारे में जरूर जानिए। यह चलता है Android 11.0 पर और 120 इंच तक की बड़ी स्क्रीन पर आपकी फिल्में चला सकता है। 4K वीडियो सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स और चिल के लिए ये एकदम परफेक्ट है और इसकी कीमत एक पिज्जा डेट से भी कम है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग है पर स्टॉक लिमिटेड है, मिलेगा सिर्फ सिंप्लीफाई टेक शॉप पर। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की। इस साल G4 में LG ने पेश किया है नया Alpha 11 AI प्रोसेसर। LG का दावा है कि इसमें है 70% CPU बूस्ट, 30% GPU बूस्ट और 2x AI परफॉर्मेंस पिछले साल के Alpha 9 Gen 6 के मुकाबले। असल इस्तेमाल में आपको मिलेगा फास्टर अपस्केलिंग, बेहतर टोन मैपिंग और ज्यादा शार्प पिक्चर क्वालिटी, खासकर जब आप पुराने 1080p या 720p कंटेंट देख रहे हो। AI पिक्चर प्रो मोड डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है। कंटेंट के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट, डेप्थ और क्लैरिटी अपने आप एडजस्ट होती है। अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर पर। LG G4 चलता है WebOS 24 पर। इस बार LG ने पुराने वर्जन्स की क्रिटिसिज्म को सीरियसली लिया है। नया इंटरफेस अब ज्यादा फास्ट है, कम क्लटर्ड है और काफी हद तक पर्सनल बन सकता है। अब मिलते हैं यूजर प्रोफाइल्स। हर फैमिली मेंबर को मिलती है अपनी होम स्क्रीन, अपने एप्स और अलग कंटेंट रिकमेंडेशंस। एड्स अभी भी हैं, लेकिन पहले की तरह अनोइंग नहीं लगते। UI भी तेज लगता है थैंक्स टू Alpha 11 चिप। और LG अब देगा 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इससे ये एक ज्यादा भरोसेमंद लॉन्ग टर्म खरीद बन जाता है। अब बात करते हैं गेमिंग फीचर्स की। LG G4 पूरी तरह से तैयार है नेक्स्ट जेन गेमिंग के लिए। 4 HDMI 2.1 पोर्ट्स, 4K at 120 Hz, साथ में VRR और ALLM सपोर्ट, NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync प्रीमियम का समर्थन, और हाँ, डॉल्बी विजन गेमिंग एट 4K 120 Hz भी उपलब्ध है। गेम मोड में इनपुट लैग सिर्फ 9 ms है। साथ में मिलता है गेम ऑप्टिमाइजर डैशबोर्ड, जिसमें मिलते हैं क्विक सेटिंग्स जैसे ब्लैक स्टेबलाइजर, जॉनर बेस्ड प्रीसेट्स और FPS काउंटर। अब थोड़ी बात करें ऑडियो परफॉर्मेंस की। यह G4 का स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन पहले से काफी बेहतर हो चुका है। इसमें है 4.2 चैनल 60W ऑडियो सिस्टम जो AI साउंड प्रो के साथ वर्चुअल 9.1.2 सराउंड साउंड क्रिएट करता है। अगर आप होम थिएटर यूज करते हैं तो शायद ये उतना पावरफुल न लगे, लेकिन कैजुअल व्यूइंग के लिए ये काफी अच्छा है। अब डिजाइन की बात करें, ये है वही रेजर थिन गैलरी स्टाइल डिजाइन जो दीवार पर लगने के लिए परफेक्ट है। स्टैंड अलग से खरीदना पड़ेगा अगर आप इसे वॉल माउंट नहीं कर रहे हैं। अब प्राइसिंग और मुकाबला देख लेते हैं। 2025 के आंकड़ों के अनुसार LG G4 55 इंच लगभग 2,16,000 रुपए, LG G4 65 इंच लगभग 2,66,000 रुपए, सैमसंग S95D 65 इंच लगभग 2,74,000 रुपए, सोनी A95L 65 इंच लगभग 2,90,000 रुपए, LG C4 65 इंच लगभग 1,91,000 रुपए। वैसे LG C4 रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में LG G4 का लगभग 80-85% डिलीवर करता है। वही WebOS 24 और सेम Alpha 9 Gen 7 चिप। बस MLA नहीं है। अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस या अल्ट्रा AI अपस्केलिंग नहीं चाहिए तो C4 में ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अब आखिरी सवाल, बर्न इन। हाँ, अभी भी यह चिंता का विषय है। LG ने कई प्रोटेक्शन फीचर्स दिए हैं, जैसे लोगो लुमिनेंस एडजस्टमेंट, पिक्सल शिफ्टिंग और स्क्रीन सेवर्स, लेकिन वोलेड प्लस MLA पैनल्स ब्राइटनेस
में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो बर्न इन का थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है QD OLED पैनल्स के मुकाबले। नॉर्मल यूज में कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप रोज स्टैटिक इमेजेस या गेम्स लंबे समय तक चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। एक और बात, LG G4 अब USB-C से डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट भी देता है, लेकिन अभी सिर्फ कुछ देशों और कुछ मॉडल्स में। तो सारी बातों का निष्कर्ष, ब्राइटनेस MLA 2.0 के साथ टॉप क्लास, OS WebOS 24, फास्ट, क्लीन और 5 साल के अपडेट्स, गेमिंग 4K 120 Hz, डॉल्बी विजन गेमिंग, फुल HDMI 2.1, प्रोसेसिंग Alpha 11 चिप, AI बेस्ड एनहांसमेंट्स, डॉल्बी विजन मौजूद है, सैमसंग में नहीं। साउंड अच्छा है लेकिन हाई एंड नहीं। बर्न इन संभव है लेकिन मैनेजेबल। वैल्यू प्रीमियम प्राइस लेकिन फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए सही। यह टीवी आम दर्शक के लिए नहीं बना है, यह उनके लिए है जो लेटेस्ट OLED टेक्नोलॉजी चाहते हैं और उसके लिए सही कीमत देने को तैयार हैं। अगर आप अल्टीमेट क्वालिटी ढूंढ रहे हैं तो LG G4 आपके लिए है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल वैल्यू चाहिए तो LG C4 या Samsung S90D ज्यादा बैलेंस्ड विकल्प हो सकते हैं। फैसला हाइप से नहीं, अपने यूज केस से कीजिए।